बॉलीवुड की सीक्वल के चलन में अब आ रही है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, जिसमें नजर आएगा अमर अकबर एंथनी फिल्म का पॉपुलर गीत तैयब अली, जिसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए इमरान खान मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में। एज यूजुअल इमरान खान बांद्रा वेस्ट से बांद्रा ईस्ट आते हैं भाग के, सुबह की न्यूज़पेपर को मिस करके, और यहाँ पे आके उन्होंने कल का पेपर पढ़ा है। इमरान, इट्स ऑलवेज ऑसम टू हैव यू ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बारे में ही बातें हैं दोबारा। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट बॉम्बे। आप यहाँ पे पले बड़े हैं। बॉम्बे की कौन सी सड़कों से आपको प्यार है, और आजकल तो बारिश भी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई लोग बारिश को इतना रोमांटिसाइज करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में हर जगह कीचड़ होती है, फ्लड्स होते हैं, पॉट होल्स होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर द रोमांस इज गाइस। और इस शहर का हालत तो इज गेटिंग वर्स एवरी ईयर। तो आपके लेकिन नया घर मैंने फोटोग्राफ्स देखी, दैट इज अ रोमांटिक हेवन फॉर श्योर। दैट इज अ रोमांटिक हेवन, यू आर राइट। मुझे अपने घर में बैठ के बड़ी खुशी होती है। जब मुझे बाहर जाना पड़ता है बारिश के मौसम में, देन आई गेट वेरी वेरी इरिटेटेड, एज आई एम श्योर एवरीवन डज। लेकिन कव्वाली की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट वी हियर फॉर दैट गॉर्जियस सॉन्ग जो ऋषि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। तैयब अली की क्या यादें हैं? किसके साथ देखी थी वो पिक्चर आपने? किसके साथ देखी, अब तो ये तो मुझे याद नहीं है। मैं कुछ 11-12 साल का था जब मैंने पहली बार अमर अकबर एंथनी देखी। एंड आई हैव अ वेरी वेरी विविड रिकलेक्शन ऑफ द होल फिल्म। एक एक सीन मुझे क्लियरली याद है। और उसके जो गाने थे, देयर ग्रेट सॉन्ग्स, एंड आई थिंक देयर वाज ग्रेट डेप्थ, ग्रेट कैरेक्टराइजेशन इन द सॉन्ग्स। तो चाहे वो अपना माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, तैयब अली, एक एक करके द सॉन्ग्स वर लाइक लिटिल शॉर्ट फिल्म्स इन देमसेल्व्स। और आपको याद है वो सीन जहाँ पे ऋषि कपूर तैयब को अपनी गोद में उठाते हैं और ऊपर लेके आते हैं? beginning to end, the film was awesome, songs were awesome। और तैयब अली का जो ओरिजिनल पिक्चराइजेशन था, हमने उसको बहुत बार देखा है, टू ट्राई एंड कैच दोज एलिमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे वो अपना वो BST का लैडर हो, all of the eunuchs who are coming and harassing Tayyab Ali, we wanted to bring all of those elements. So tell me honestly, मस्ती कितनी है? Because at the end of the day वो मस्ती फैक्टर quotient इस पिक्चर में उतना है? Do you think it's higher there, trying to be there? फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म इसमें मस्ती तो ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में ड्रामा और एक्शन थोड़ी ज़्यादा, वेल नॉट एक्शन, इस फिल्म में एक्शन, दिस फिल्म हैज़ मोर एक्शन। अरे वाह। बट दिस फिल्म आई थिंक हैज़ मोर कॉमेडी, मोर ह्यूमर देन पार्ट 1। अरे वाह। तो ये गाना इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल तैयब अली भी उतना ही फनी है? नहीं हो सकता है, मैच नहीं कर सकते। इट कांट। ऋषि कपूर को पूछ के हैं क्या, उनकी राय क्या है? प्लीज मत पूछिए, आई डोंट वांट टू हियर। चलिए ही इज वेरी स्कैरी। एक चीज़ करते हैं, स्कैरी नहीं है, लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं ये इसमें। इसको वैसे बोलते क्या है मुझे पता नहीं। इसे टोपी बोलते हैं। टोपी। और इसमें हम पेश खिदमत करते हैं गाना। आप गाएंगे? हाँ, कि आप हाय हाय करेंगे। नहीं, let us not sing it. You know, it's for everybody. It's Imran. You've just done it in there. With proper backup, huh? Yeah, okay, cool. Everybody, hi, yeah. I'm saying we've done with proper backup, professional singers. नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं। 5, 6, 7, 8 तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। No, you have to really sing more. हाय हाय। Do it with feeling. Okay. Hi, hi. There we go. Alright, I can't dance the whole dance here, but that was very ugly. Sorry, you only said यार, मैं क्या करूँ? Once upon a time in Mumbai again, the dialogues are the thing. तो अभी आप एक डायलॉग पेश कीजिए जो आपको लगता है लोगों को बड़ा। अरे इस फिल्म में ज़बरदस्त वन लाइनर्स हैं, एक एक करके। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मैं हैरान हो जाता था, क्योंकि उनके जो वन लाइनर्स है, रजत अरोरा हमारे राइटर, पूरी स्क्रिप्ट में नॉर्मल स्क्रिप्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन जब वन लाइनर्स आते हैं इट्स रिटन इन कैप्स लॉक, ताकि जो पढ़ रहा है, एक्टर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, एवरीवन शुड नो कि भाई ये डायलॉग है, दिस इज द वन वेयर यू हैव टू परफॉर्म। जहाँ आपका कैमरा है, लो एंगल ट्रॉली शॉट होगा, दोज आर द लाइंस। तो दुआ में याद रखना, हमें बहुत दुआ में याद रखना, ये मेरा लाइन है। करेक्ट, पर ये लाइन है इसमें भी अभी। हाँ, इसमें भी है। और आपका लाइन क्या है? मेंटेन। मेरे बहुत सारे हैं। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं दिल लगता है। I like this one. खुदा इतनी ज़हमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। अरे असलम के 2-3 तकिया कलाम हैं, his recurring dialogues। लेकिन आपका दिल इसमें टूट रहा है कि बन रहा है? What is happening? लव ट्रायंगल में क्या है आपका दिल का हाल? अब लव ट्रायंगल में हर किसी का दिल टूटना है और किसी का ही दिल बनता है। हाँ, आपका क्या है? I can't tell you. Suspense. Suspense romance film. Superb. Just the last word, Akshay Kumar. It's awesome working with him. What a fabulous actor, and great comic timing. What is the one thing आपने acting के तौर पे उनसे सीखा? एक्टिंग के तौर पे मैंने अक्षय कुमार से ये सीखा है कि
कभी कभी जब आप ऑन सेट शूटिंग कर रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं से शायद कोई प्रॉप गिर जाए, किसी का फ़ोन बजे, देयर आर 100 डिस्ट्रैक्शंस, और आमतौर पे हम शॉट को कैंसिल करते हैं, कट, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हुआ। अक्षय कैन इम्प्रोवाइज इन द मोमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे किसी का फ़ोन बजा वो इम्प्रोवाइज करके उसे उठा के सीन में यूज़ कर सकते हैं। There's an example, एक सीन है जहाँ वो बैठकर कुछ लिख रहे हैं, and I come in to speak to him, so he's sitting and writing, then he looks up and he speaks to me. लेकिन जब वो लिख रहे थे, गलती से उनके हाथ से पेन गिर गया, तो he didn't do anything, he looked at me and did one thing like that. तो मैंने भी पेन उठा लिया, उसे देखा, वापस उनको दिया, and we kept the dialogues running. और ये पिक्चर में है? ये पिक्चर में है। तो he's the kind of guy कि nothing will throw his concentration. Super. कुछ भी हो जाए, he can pick it up and he can keep moving. Well, बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस के लिए आप जरूर देखिए Once Upon a Time in Mumbai Again. अब दोबारा, of course I will come back to you दोबारा and ask you, was that real? Was that in the script or wasn't it there? But awesome having you, Imran, and like I said, otherwise. वहीं इमरान ने ये भी माना कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 1 की सक्सेस के बाद लोगों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, जब आप किसी सीक्वल बनाने जा रहे हैं, हम जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगे। ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज वेरी वेरी स्कैर्ड, क्योंकि लोगों को पार्ट 1 इतनी अच्छी लगी, तो वी हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, एंड यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि लोगों को इतनी अच्छी लगेगी या नहीं, विल वी मैनेज टू लिव अप टू दैट और नॉट, वेदर वी डन दैट और नॉट, ऑनेस्टली आई कैन नॉट से। मुझे पिक्चर अच्छी लगती है, आई रियली होप कि लोगों को भी अच्छी लगे। मेरे लिए एक्चुअली पहली बार है जब मैं इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ, और जब मैं पहली बार इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, एंड आई फाउंड इट टू बी अ ग्रेट बेनिफिट, क्योंकि जिस तरह से वो आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करते हैं, आपको थोड़ा इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं, इट इज़ सच अ ग्रेट एसेट फॉर एन एक्टर टू हैव दैट सपोर्ट। और इमरान के मुताबिक पीरियोडिक फिल्म्स में लोगों को कन्विंस करना ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप एक पीरियड फिल्म बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडियंस को कन्विंस करें कि हम इस दुनिया में फिल्म को सेट कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में सेट कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल डिटेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन दिनों में शर्ट के कॉलर्स कैसे थे, लोग अपने बाल को स्टाइल कैसे करते थे। इफ़ देयर इज़ वन लिटिल थिंग विच इज़ आउट, देन पीपल विल गेट पुल्ड आउट ऑफ द फिल्म, दे विल स्टॉप बिलीविंग कि ये 80s की फिल्म है। तो मैं ये चाह रहा था कि इस कैरेक्टर को मैं 80s के हीरोज़ पर मॉडल करूँ, ख़ास करके जो सबसे बड़े स्टार्स थे, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सबसे बड़े स्टाइल आइकॉन्स थे वो 80s के, सबसे बड़े स्टार्स थे। और मुझे लगा कि ये जो लड़का है, एक डोंगरी का लड़का है, ऑब्वियसली ही विल वॉच हिंदी फिल्म्स एंड ही विल बी इंस्पायर्ड बाय हिज हीरोज़। तो मैंने जैकी श्रॉफ से बहुत इंस्पिरेशन लिया, अनिल कपूर से बहुत इंस्पिरेशन लिया स्टाइलिंग के लिए। वो कैसे जूते पहनते थे, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, मूछें कैसी थी, तो सो द होल लुक, द होल कॉस्ट्यूम इज इंस्पायर्ड बाय देम। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।